हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर मुस्लिम तंजीमों ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी समेत कई मुस्लिम उलमा, कई मुस्लिम मौलाना जो है उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। इस दौरान मौलाना अरशद मदनी ने जिन बातों का जिक्र किया है वो बातें हम आपके सामने रखने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मौलाना अरशद मदनी ने कोर्ट के जो फैसले हैं उनको देखते हुए किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की है, विस्तार से हम आपके सामने रखेंगे। और मुझे लगता है कि मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को सभी लोगों को सुनना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर कानून की किताबों को आग लगा देना चाहिए। अब सवाल यह है कि उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, आपके सामने भी हम रखेंगे कि आखिर मौलाना अरशद मदनी ऐसा क्यों कहते हुए नजर आए। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया है और जिस तरह से हिंदू पक्ष को पूजा पद्धति करने की जो अनुमति तहखाने के अंदर दी गई है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े किए। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद पर जिस तरह का फैसला आया उसको लेकर भी मौलाना अरशद मदनी बोलते हुए नजर आए। सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने शुरुआत में अपने भाषण में किस तरह से नाराजगी जताई है। मौलाना अरशद मदनी ये कहते हुए नजर आए कि अगर फैसला आस्था की यानी अकीदत की बुनियाद पर होता है, अकीदा मतलब आस्था की बुनियाद पर होता है, तो फिर ये देश कैसे चलेगा? क्योंकि यहां पर अगर आस्था या अकीदत की बुनियाद पर फैसले होने लग जाएं तो फिर तो माइनॉरिटीज़ में, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या फिर बौद्ध धर्म हो, यानी बाकी जितने माइनॉरिटीज़ हैं उनको तो फिर इंसाफ मिलेगा ही नहीं। इस तरफ उनका इशारा था। और सवाल ये भी है कि आस्था की बुनियाद पर कोई भी फैसला अगर दिया जाता है तो फिर कानून की किताबों में, जो लाइब्रेरी में किताबें रखी हैं, उनको तो आग लगा देना चाहिए। ये बात अरशद मदनी कहते हुए नजर आए। इसके आगे उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन शुरुआत में मौलाना अरशद मदनी ने बाबरी मस्जिद वाले मामले से शुरुआत करके किस तरह से अपनी बात को रखा है, ये आप सुनिएगा। कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में सन 91 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज़ था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन किया गया क्योंकि जमीयत उलमा ही उस केस को लड़ रही थी और हम पूरी क़ुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्मभूमि नहीं है, ये फैसला कोर्ट ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदे की, अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं। मौलाना अरशद मदनी ने शुरुआत ही एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कहा कि हम तो शुरुआत से ये मानते थे कि बाबरी मस्जिद को भी उससे अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अलग है। लेकिन बाबरी मस्जिद पर जिस तरह का फैसला आया उसने एक रास्ता खोल दिया, और ये रास्ता किस तरफ इशारा कर रहा है ये आपके सामने है। जैसे ही ज्ञानवापी को लेकर फैसला आया है, सारी तंजीमें एक साथ आकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराज़गी जाहिर की, और इस तरह से जाहिर की कि आखिर कैसे फिर जो माइनॉरिटीज़ के और धर्म हैं वो कैसे अपने आप को यहाँ पर जो है ये मान लेंगे कि उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। क्योंकि आस्था की बुनियाद का मतलब ये है, अकीदत की बुनियाद का मतलब ये है कि
अगर आप ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आप सही हैं। यानी अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो इस तरह से हुआ कि अगर कोई गलत काम, कोई झूठ अगर बोल रहा है और अगर उसके हक में, यानी उस झूठ को सही साबित करने के लिए ज़्यादा लोग समर्थन में हैं, यानी अगर कोई एक बंदे ने झूठ बोला और 10 लोग उसके समर्थन में हैं और जो ये कह रहे हैं कि हाँ वाकई झूठ बोला वो लोग कम हैं, तो इसका मतलब उसकी बात को सच मान लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो एक रास्ता खोला गया है और उस रास्ता खोलने के सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो अब आपके सामने हैं। और जिस तरह से कानून की किताबों का हवाला देते हुए कहा कि अदालत जो है वो बुनियाद के एतबार से चलनी चाहिए कि सबूत क्या है, बुनियाद क्या है। अदालतों को लेकर, कानून की किताबों को लेकर आग लगाने की बात क्यों कही? क्योंकि वो ये कहना चाहते थे अरशद मदनी, और इसीलिए मैंने कहा कि अरशद मदनी के इस बयान को न सिर्फ मुस्लिम पक्ष ही सुने बल्कि देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोग, सभी लोगों को सुनना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब लिखा था तो सभी के हकों का, सभी के हुकूकों का ख्याल, फंडामेंटल राइट से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज तक सारे लोगों का ख्याल रखते हुए लिखी थी और दी गई थी। फंडामेंटल राइट से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज तक मेंशन की गई थी और इसमें सभी लोगों के एतबार से सबका ख्याल रखा गया था, आस्था का भी ख्याल रखा गया था। किस तरह से उन्हें अपनी पूजा पद्धति करने की आज़ादी है, किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे दिए हुए हैं। तो इसीलिए जो संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है। और कानून के तौर पर जो कानूनी किताबें हैं वो ये बात कहती हैं कि अदालत में जो फैसला सुनाया जाएगा वो किसी आस्था के, किसी अकीदत के एतबार से नहीं सुनाया जाएगा। आस्था या अकीदत का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो दलीलें हैं, जो सबूत हैं, उनकी बुनियाद पर अदालत जो है वो फैसला सुनाती है। लेकिन जो हाल ही के फैसले आए हैं उससे ये जाहिर होता है कि अदालतें जो हैं वो अकीदत की बुनियाद पर फैसला सुना रही हैं, आस्था की बुनियाद पर फैसला सुना रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये देश कैसे चलेगा? ये बात अरशद मदनी कहते हुए नजर आए और इसी वजह से उन्होंने लास्ट में ये बात कही कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उन किताबों का, उन कानून की किताबों का क्या मतलब है? वो कानून की किताबें तो फिर जला देनी चाहिए, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये तमाम सवाल जो है मौलाना अरशद मदनी ने उठाए हैं। एक बार सुनिए आप। इन तमाम कवानीन और कवायद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे। तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा। तो मुल्क कैसे चलेगा? आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई सारे मौलाना थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, जिसमें मौलाना महमूद मदनी भी थे। अरशद मदनी का हमने आपके सामने ये बयान रखा भी है और लोगों ने भी यही बात मुख्य तौर पर उठाई कि आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला सही नहीं है। ये भी उठाया कि हमें कोर्ट पर एतबार है, कोर्ट पर हमें भरोसा है और कोर्ट पर हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, चाहे बाबरी मस्जिद वाला मामला हो या जो भी, हमने उस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो इस फैसले को स्वीकार करने तैयार नहीं था, लेकिन हमने स्वीकार किया। लेकिन आगे जो है एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए भी बात कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बना दिया गया है तो फिर बार बार उसको दरकिनार करते हुए ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं उस वर्शिप एक्ट की? उसकी अवहेलना नहीं करते हुए हम नजर आ रहे हैं। अगर वो एक्ट बनाया गया है तो फिर बाकी मुद्दों का उठाने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। और उस एक्ट में बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा जो था वो अलग रखा गया था, जिसकी वजह से उस पर फैसला आ चुका है। लेकिन अब जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं उसको लेकर काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अरशद मदनी के इस पूरे वक्तव्य को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, जो उन्होंने कानून की किताबों को आग लगाने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी बात में नाराज़गी जताते हुए कहा कि अकीदत की बुनियाद पर ये फैसले दिए जा रहे हैं तो फिर कानून कैसे चलेगा? ये तमाम सवाल आपको किस तरह से देखने में लगते हैं कि क्या वाकई अरशद मदनी ने जो बात कही है वो बिल्कुल एकदम सही है, या फिर जो जिस तरह से
जो फैसले आ रहे हैं उनका बिना इफ एंड बट के समर्थन कर देना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।